तो चलिए, हेलो दोस्तों, आइए एम के निराला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम रेशियो एंड प्रिपरेशन का ये मेरा छठा क्लास होगा, यानी कि भाग 6 होगा। आप लोग ने अभी तक में मैंने जितना भी क्लास किए रेशियो एंड प्रिपरेशन का, आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा और इसी तरीक़ा से आप लोग देखेंगे तो मेरा और हौसला बुलंद होगा। मैं अच्छा कोशिश करने का और साहस करूँगा। तो आइए देखते हैं आज फिर से क्लास मेरा ये 6 होगा रेशियो एंड प्रिपरेशन का। तो क्लास किसका होगा? रेशियो। यानी कि अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। तो आइए सवाल पर। तो बहुत अच्छा सवाल आप लोग के लिए हम आज रखे हैं और इन सवाल को अगर आप लोग ध्यान से बनाते हैं तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से सीख जाएंगे। तो आइए सवाल पर सीधा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है। तो सवाल आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल पर। सवाल ये है, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्याएं जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। यानी कि समानुपाती मतलब जैसे कि अनुपात में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही ना चार्ट दिया हुआ है। तो 6 अनुपात 7 अनुपात 15 अनुपात 17 हमको दिया हुआ है। अब इसमें कहता है अनुपात समानुपाती हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ये चार्ट दिया हुआ है, समानुपात मतलब बराबर हो जाएगी। अब कौन सी संख्या हमको जोड़ने पर न कह रहा है, तो जोड़ने पर ए में क्या है। अब देखिए सबसे बात ये है कि हमको कुछ दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन से चलेंगे। इसलिए चलेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ कौन सी संख्या से हमको जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा, तो समानुपात हो जाएगा। यानी कि मतलब बराबर हो जाएगा, दोनों अनुपात बराबर हो जाना चाहिए, तो हम मानेंगे कि समानुपाती हो गए। तो हमको करना क्या है, जैसे कि 6 देखते हैं, 6 जोड़ते हैं, 6 6 12 हो जाता है, 6 7 6 13, यह 12 अनुपात 13 हो जाता है, बराबर 15 6 21, यह 23 हो जाता है। यानी कि ये बराबर नहीं होता है, अनुपात दोनों बराबर नहीं है, दोनों अनुपात बराबर नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसको यानी कि मेरा ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा। 5 देखते हैं, तो 5 देखते हैं, तो 5 है, 5 देखिए, 5 अगर है तो 5 6 5 11 जोड़ते हैं, 7 5 12 20 और 17 5 22। यानी देखिए सब, यानी कि अनुपात सब बराबर नहीं है, तो मेरा ये 5 का भी नहीं होगा। देखिए सब इसी प्रकार से होगा। यानी कि 3 को देखिए जोड़ते हैं, 3 को, तो इसमें 3 को जोड़ते हैं तो 6 3 9 होगा ना, 7 3 10, अनुपात हो गया बराबर 15 3 18 20। इसको हम अगर 2 से कटा देते हैं तो 9 हो जाता है, इसको 10 हो जाता है। यानी कि 9 अनुपात 10 ये मेरा जो है कि बराबर हो जाता है। यानी कि मेरा ऑप्शन ये डी सही है, इसलिए कि अनुपात जो है दोनों बराबर हो गया, यानी कि समानुपाती हो जाएगी। ये कहता है समानुपाती हो गया, यानी कि दोनों बगल अनुपात बराबर होता है तो समानुपात कहलाता है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। अभी देखिए सवाल क्या है, जब एक विशेष संख्या 7 9 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में हो जाती है। घटाई जाने वाली संख्या कौन है, हमको ये कहता है। तो अनुपात में सबसे पहले ए बी सी डी, क्या कहता है 7 9 11 15, ये नहीं कहता है। अब हमको देखना ऑप्शन,
ऑप्शन से ही सब हम पता करेंगे। इसमें इसका सब जैसे कि एक है, तब हमको क्या करें, घटाई जाने वाली संख्या कौन सी होगा। एक घटाते हैं तो अनुपात में अगर देखते हैं, अनुपात में दे देते हैं इसको, तो एक घटाते हैं तो 6 हो जाता है, यहाँ 8 हो जाता है, यहाँ 10 हो जाता है, यहाँ 14 हो जाता है, यानी कि 2 से ही करता है 3 4 5 7, यानी कि सब बराबर नहीं होता है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तब फिर देखते हैं 2 घटाते हैं तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। तो ये भी मेरा ऑप्शन 2 भी ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन 3 घटाते हैं तो 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए अब देखिए 2 से घटाते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 3 हो गया। अब देखिए 3 से घटाते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 से कट गया, इसमें 3 9 हो गया, 10 8 ना होगा। देखिए 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 3 घटाए क्या हो जाएगा, 8 ना होगा, 8 होगा ना, यहाँ मिस हो गया था, 8 होगा। तो 4 देखिए 4 से हम घटाते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि मेरा ये जो है अनुपात दोनों का बराबर हो गया, यानी कि समानुपाती ये मेरा हो गया यानी कि संख्या मेरा क्या है 3, यानी कि 3 हमको घटाई जाने वाली संख्या ऐसी संख्या है जो कि अनुपात समानुपाती में हो जाएगा, हो जाती है। तो यही मेरा अनुपात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल ये है कि 3 संख्याओं का योगफल 98 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्याओं से अनुपात 2:3 है तथा तीसरी संख्या अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या होगी, ये नहीं कह रहा है। तो कह रहा है तो हमको क्या करना है, 3 संख्याओं का योगफल, 3 पहले फर्स्ट इसका योगफल कितना है 98। हमको क्या करना है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या दिया हुआ कितना 2:3, उसके बाद क्या कर रहा है दूसरी का तीसरी के अनुपात, दूसरी और तीसरी, दूसरी क्या 5 और तीसरी क्या 8। अब देखिए हमको 4 आ गया और हम पिछले क्लास में बताए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए अनुपात का शुरू से आप देखिए क्लास और बहुत अच्छा तरीक़ा से सीख जाएंगे। अगर आप अनुपात का पहले से क्लास सीखे होंगे तो यहाँ आप बहुत अच्छा तरीक़ा से सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, सब दिया हुआ, इसको बैलेंस हमको करना, बराबर करना है, ये दोनों को बराबर यानी कि सेकेंड का मान दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, तो इसको दोनों इसको 5 से गुना कर देता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसको 3 से तो 5 तिया 15, 8 तिया 24। अब हो गया ना। अब देखिए निकल गया कि संख्या मेरा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्या हो गया 10, 15 और 24, 10, 15, 24 अनुपात में हो गया। अनुपात में हम इसको जोड़ लेते हैं, अनुपात में हमको इसको जोड़ लेना है, कितना हो गया 24, यानी कि 10, 15, 25, 25, 24, 49 है। और मेरा तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है ना, अनुपात में है नहीं, अनुपात में दिया, अनुपात 49 मेरा आया। अगर यहाँ देखते हैं तीनों संख्याओं का योग मेरा 98 दिया हुआ है, तो हम अनुपात ये का मान निकाल सकते हैं। तो 98 बटा 49 दूना 98, यानी कि अनुपात 1 का मान हमको 2 निकल गया। अनुपात 1 का मान हमको 2 निकल गया,
तो हमको पूछता क्या, दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या अनुपात क्या है, 15 है। दूसरी संख्या अनुपात 15 है, तो गुणा कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी, 30 होगी। तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, चलते हैं अगला सवाल पर। देखिए सवाल ये है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमको ये पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या हमको क्या कह रहा है, पहली और दूसरी संख्या अनुपात दिया हुआ, यानी कि फर्स्ट सेकेंड 8:9 दिया हुआ है, तथा दूसरी और तीसरी 3 और 4। तो हमको दूसरा, यानी कि दूसरी संख्या को हमको बराबर ना करना है। इससे पहले वाला हम जस्ट बताए, इसको बराबर करना है तो इसको क्या करना है, इसको 1 से गुणा कर देते हैं, इसको 1 से गुणा कर देता है और इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 8 और ये हो गया 9, 3 3 9, 4 3 12, ये दोनों बैलेंस हो गया। अब देखिए ए अनुपात बी, यानी कि 1 2 3, यानी कि हमको तीनों का देखिए निकल गया, कितना हो गया, 8 9 12 हो गया। और हमको क्या कर रहा है, अनुपात इतना है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल लगा रहा है, तो गुणनफल कर रहा है तो सब में x दे देंगे, सब में क्या करेंगे, x दे देंगे। गुणनफल अगर कर रहा हो तो सब में x से गुणा कर देंगे, सब में x से गुणा कर देंगे। 8x हो गया, 9x हो गया, 12x हो गया। तो ये हमको सब अनुपात में है ना। अब हमको क्या कहता है, और पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली और तीसरी, तो पहली क्या है, पहली हमको क्या है 8x गुना 12, पहली और तीसरी है ना, 12x बराबर 2400 है। तब हम देख रहे हैं, कटाएंगे, इसको गुना करके कटाते हैं, तो 12 दूना 24 कट जाएगा, 12 तो 12 दूना 24, 200 हो गया, और ये हो जाएगा 25 8 200, x स्क्वायर बराबर 25, और x का मान निकल जाएगा 5, इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट 25 का मान हो जाएगा 5। अब हमको x का मान निकल गया, तब हमको कहता क्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 9x है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर 9x है। अब 9x का मान कितना है 5, बराबर 9 5 45, ये मेरा आंसर हो गया, 9 5 45। x का मान हमको 5 निकल गया। अब दूसरी संख्या कहता है, दूसरी संख्या ने कहता है, दूसरी संख्या देखिए निकाल लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 9x बराबर 9 गुना 5 बराबर 45, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल पर आप लोग देखिए, चलिए देखिए सवाल, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। हमको क्या कह रहा है, हम इसमें पहले मान लेंगे, माना कि पहली संख्या क्या है a और दूसरी संख्या b, क्या हुआ, हम माने, इसको माने, यानी कि हमको मान लिया ना ये, या x का कुछ भी मान सकते हैं। तो किसी संख्या के 5%, यानी कि क्या हो गया, a का 5% और दूसरी संख्या के 4%, दूसरी संख्या में किसको माने b का
4%, 4% का योग मतलब जोड़, ठीक, दे दिए जोड़। और उसके बाद संख्याओं के 6%, यानी कि पहली संख्या 6%, ए का 6%, ए का 6%, दूसरी संख्या का 8%, यानी कि बी का 8% के योग का, यानी कि योग दोनों का जोड़ का मतलब गुना 2/3 है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, ये निकालना है। तो चलिए देखिए करते हैं। अब हम देख रहे हैं इसको गुना करेंगे तो ए 5a होगा ना, 5a प्लस 4b, और प्रतिशत को हम कॉमन ले सकते हैं, प्रतिशत को हम कॉमन ले लिए और यहाँ बराबर दे दिए, और यहाँ भी प्रतिशत को हम कॉमन ले लिए, 6a हो गया प्लस 8b हो गया और 2/3 हो गया। अब प्रतिशत कट गया, और अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो गया, 3 से गुना हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 5 तिया 15a और 4 तिया 12b बराबर 6 दूना 12a प्लस 8 दूना 16b, 8 दूना 16b। तो 15a इधर करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a, इधर आएगा तो माइनस में होगा ना 12, तो 3a बचेगा, उधर जाएगा 12 तो उधर क्या बचेगा 4b बचा। अब उसके बाद देखिए 4b, अब यहाँ कर लेते हैं कि जैसे यहाँ है ये, तो 3a हो गया, तब वहाँ a/, यहाँ करते हैं a/b हो गया बराबर, यानी कि 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। ये अनुपात b यानी कि 4/3 मेरा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरी संख्याओं से अनुपात न करा, अनुपात मेरा ये आंसर हो गया यही। तो चलिए देखते हैं सवाल ये है कि 3 संख्याओं 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है, वे संख्याएं हैं। तो संख्या हमको क्या करना है, 1, 2, 3, हमको तीनों दिया हुआ, 3, 4, 5 इन दिया हुआ है, और क्या करा अनुपात में, और उनके वर्गों का योग, तो वर्ग न कर है तो 3, तो वर्ग कर रहा है तो सब यानी कि गुणों करने की बात आ रहा है तो सब में x लगाएंगे। इससे पहले वाला सवाल में हम बताए थे जिसमें गुणनफल का क्रिया होगा तो उसमें सब में x लगा देंगे। तो क्या कर रहा है, तीनों संख्याओं का और उनके वर्गों का योग, तो 3x यानी कि फर्स्ट संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये है, तो इसके वर्गों का योग कर रहा है, तो 4x 5x वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग कितना है 450 है। अब देखिए हमको सबको जोड़ लेना है, 3 तिया 9 x² और प्लस वर्गों का योग न कर रहा है तो सबको जोड़ लेंगे, वर्गों का योग 4 चौका 16x² प्लस 25 x² बराबर 450 हो गया। अब सबको जोड़ करके हमको क्या हो जाएगा, 16 9 25 25 50 50 x² बराबर 450 हो गया। और 450 देखिए 50 x² बराबर 450, तो x² बराबर 5 9 45 9 हो गया, x बराबर ये x² में इधर रूट आएगा तो 3, x का मान हमको 3 निकल गया, वह संख्या क्या है 3। तब हमको क्या करना है, संख्या नहीं पूछ रहा है, वह संख्या क्या है, वह संख्या हमको निकल के आ गया 3। तो संख्या 3 निकल के आ गया।
तो संख्या 3 निकल के आ गया। तो संख्या को हमको क्या निकालना, ये है ना, तब संख्या क्या है 3x है। तो x का मान हमको निकल गया, x का मान बैठाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। मेरा ये संख्या निकल करके आ गया, यही अनुपात में होगा, यही मेरा तीनों संख्या हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पर आप लोग देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए देखते हैं, अगला सवाल ये है, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या